मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। और इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसके चरणों में बैठ करके उसकी महिमा और स्तुति कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी से एक बार फिर से हम आज के दिन में जुड़ने पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे और हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसमें आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा कि हम आपकी महिमा और स्तुति अपने जीवन से करने पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवनों में हर एक उत्तम आशीषों को भौतिक और आत्मिक रूप से दिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें भला और चंगा रखा है अपने वचन के अनुसार से। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और न कभी त्यागते हैं, और जगत के अंत तक आप सदैव हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में जब हम एक बार फिर से आपकी आराधना और स्तुति में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, इस पूरी सभा को, पूरी आराधना को शुरू से लेकर अंत तक मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक देखने वालों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक इस आराधना और स्तुति और वचन के द्वारा से आशीषित हो सकें प्यारे प्रभु जी, ऐसी आप सहायता गवाही मदद करिएगा। प्यारे पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, होने दीजिएगा कि हमारे गीतों का गाना और हमारे वचन में से देखना और हर एक बातें केवल और केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम घटें और आप बढ़ने पाए प्यारे पिता, ऐसी आप सहायता गवाही मदद करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ, ग्रेस को आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि हम जो कुछ भी गीत गाएं प्यारे प्रभु जी, उससे केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी, ऐसी आप सहायता गवाही मदद करेगा। एक बार फिर से हमारी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, यह समय होगा कि कुछ देर हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और अपने होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। और आइए हम परमेश्वर के लिए को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, जो उसने हमारे जीवनों में कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, और हर एक उन बातों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में की हैं। बाइबल कहती है चाहे भली हो चाहे बुरी हो, हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और स्तुति में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से कूप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 करूबों पर विराजमान परमेश्वर, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हमें अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए चलने वाले परमेश्वर, हमें घुरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी मार्गदर्शन अगुवाई और सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप जीवन के हर एक परिस्थितियों में आप हमारे संग साथ रहते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 हालेलुया, जो था जो है और जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हमें इस जगत में से चुन लेने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, थैंक यू
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pavitra, 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 pavitra. Oh, riba baba shandara kararaba, shekerele niyantaraba, आपके नाम धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप ही जीवन है और आप ही प्यारे प्रभु जी, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
भाई आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता। आपके वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद।
आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता, आपके उस गहरे प्रेम के लिए प्रभु जो हमारे समझ से परे है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने गहरा प्रेम हमसे किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आपने हम मनुष्यों पर प्रकट किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। उसी प्रेम में बने रहने में आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि हम आपके उस प्रेम से अलग ना हो प्रभु। ओ पिता, कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। इसलिए पिता, हम आपके जैसा प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु। आपका प्रेम हमारे हृदयों में प्रकट हो जाए प्रभु। पवित्रात्मा परमेश्वर, आपके द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका प्रेम प्रभु पवित्रात्मा परमेश्वर आपके द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है प्रभु। उस प्रेम को बढ़ाने में आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि आपका प्रेम हमारे जीवन में झलकने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आपका प्रेम हमारे जीवन में लोगों को दिखने पाए पिता, कि आप कैसे अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, और आप कैसे प्रेमी परमेश्वर है पिता। इस बात को लोग हमारे जीवन से जान पाए प्रभु। अपने प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे स्वामी, कि हम आपके प्रेम को पहचान सके पिता, आपके प्रेम को हम समझ सके प्रभु। आप हमें बुद्धि दीजिए पिता कि हम आपके प्रेम को समझ सके पिता। और स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि उस प्रेम के खातिर प्रभु आज भी आप हमारी सुधि लेते हैं पिता, और आज भी आप हमें संभालते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम कल आज और युगानुयुग एक सा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज भी आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। मनुष्यों का प्रेम तो घट जाता है प्रभु समय के साथ, लेकिन आपका प्रेम समय के साथ कभी नहीं घटता प्रभु, लेकिन आपका प्रेम सदैव एक साथ रहता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता, उसी प्रेम के खातिर आज भी आप हमारी सुधि लेते हैं और आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, आंखों की पुतली की नाई आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम भले चंगे और स्वस्थ है पिता, ये आपका प्रेम ही है और आपका अनुग्रह ही है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, कि इन दिनों में प्रभु जब विश्व में प्रभु ये महामारी फैली हुई है पिता, लेकिन हम सुरक्षित है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है प्रभु, और आप ही हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। होने दे प्रभु हम इस क्लेश के समय में पिता हम स्थिर रह सके, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसलिए पिता, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि इस क्लेश के समय में प्रभु हम स्थिर रह सके पिता। हम डगमगाए ना प्रभु, लेकिन हम स्थिर रह सके प्रभु। वो स्थिरता का जीवन हम में से प्रत्येक के जीवन में उंडेल दे के नाम से पिता। हम हर एक लोगों के जीवन के लिए वो स्थिरता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, वो आत्मा की स्थिरता को लोगों के जीवन में हम उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम आप में स्थिर रहे, क्योंकि हमारा घर, हमारा ये मंदिर, हमारा ये भवन उस चट्टान पर बना है जो मसीह यीशु है प्रभु। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम डगमगाएंगे नहीं, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारा नींव उस चट्टान पर बना है जो आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जब हम क्लेश से गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस संसार को आपने जीत लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और दीजिए प्रभु, इस क्लेश में हम स्थिर रह सके पिता, और प्रार्थना में हम नित्य लगे रहे यीशु के नाम से पिता। वो प्रार्थना की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग जो हमें देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में उस प्रार्थना की आत्मा को मैं उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग
वाले हो सके, आपके साथ संगति करने वाले हो सके पिता, आपके साथ एक आत्मा होकर आपके साथ संगति करने वाले हम बन सके प्रभु। उस प्रार्थना की आत्मा को मैं उंडेल देती हूँ हर एक लोगों के जीवन में पिता। ओ प्रभु, इन दिनों में जब हम अपने घरों में हैं पिता, आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने घुटनों को मजबूत कर सके पिता, और आपके निकट आकर प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता, हमें वो स्थिर आशा को दे दे पिता, कि हम प्रभु आशा में आनंदित रह सके प्रभु। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि मैं उसी स्थिर आशा को लोगों के जीवन के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, और वो स्थिर आशा आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है प्रभु कि जो महिमा की आशा है हमारे अंदर रहती है, और वो आप है पिता। इसलिए प्रभु वो आशा आप है प्रभु, इसलिए पिता आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, कि उस आशा में हम आनंदित रह सके प्रभु। आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है पिता। इसलिए प्रभु हम आशा में आनंदित रह सके पिता, आप हमारी सहायता करिए, आपके निकट बने रहे और आनंदित रहे प्रभु। आप हमारी सहायता करिए पिता। हर एक लोगों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ इन दिनों में प्रभु। एक स्थिर जीवन को प्रभु, आत्मा में एक स्थिर जीवन को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए मांगती हूँ इसके नाम से। हर एक लोग आप में स्थिर रह सके और आप में जड़ पकड़कर आगे बढ़ सके पिता। ओ प्रभु, हम मसीह में जड़ पकड़कर आगे बढ़ सके प्रभु। आप सहायता करें पिता। कोई भी लोग प्रभु परिस्थिति को देखकर पीछे हटने वाले ना बने पिता, लेकिन प्रभु आप हमारे संभालने वाले परमेश्वर हैं, और आप ही हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप जयवंत परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके साथ बने रहे प्रभु, क्योंकि आपके साथ और आपके निकट बने रहने में ही हमारी भलाई है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके निकट बने रहे पिता, और कभी भी पीछे ना हटे प्रभु, चाहे परिस्थिति इससे भी विपरीत क्यों ना हो जाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि ये क्लेश का आरंभ है पिता। इसलिए प्रभु इससे भी बड़ी मुश्किलें आने वाली, हम इस बात को जानते हैं पिता, लेकिन प्रभु आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए प्रभु, हम आप में स्थिर रह सके पिता। ओ प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ कठिन नहीं है पिता, और आप ही हमारे असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, और आप अपने लोगों के लिए उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप अपने लोगों की सुधि लेने वाले परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके साथ बने रहे प्रभु। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु मैं आपकी शांति को मांगती हूँ पिता। ओ पिता, जो लोग घबराए हुए हैं पिता, मैं हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी शांति और अमन को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे यहोवा शालोम परमेश्वर है प्रभु, आप ही हमारे शांति के राजा हैं प्रभु। इसलिए मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए शांति को मांगती हूँ, हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु जो हमें देख रहे हैं आत्मा की स्थिरता को मांगती हूँ पिता। हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु वो स्थिर आशा को मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं वो स्थिर प्रेम को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं वो स्थिर विश्वास को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से पिता। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु वो स्थिरता बनी रहे पिता, और दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को नया बना सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, के दिन प्रतिदिन प्रभु हम अपने इस भीतरी मनुष्यत्व को आप में नया करते जाए प्रभु, और बलवंत करते जाए पिता। आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर, कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व चाहे नष्ट हो जाए प्रभु, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व हर दिन नया हो सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपकी सामर्थ को हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु अपने भीतरी मनुष्यत्व पर ध्यान दे सके पिता, और उसे आपके द्वारा नया बना सके, और आपके द्वारा बलवंत कर सके, और आपके द्वारा आत्मा में उन्नति को प्राप्त कर सके पिता। अपनी आत्मा को इन दिनों में तैयार कर सके पिता। ओ प्रभु आप सहायता करें जीवित परमेश्वर में हर एक लोगों को जो हमें देख रहे हैं पिता, आपकी उत्तम से उत्तम आशीषों को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। आपका
वचन कहता है प्रभु कि हम आशीष के वारिस है पिता। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के जीवन के लिए। मैं उन्हीं आशीषों को प्रभु, भौतिक और आत्मिक आशीषों को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। ओ पिता, मैं भौतिक और आत्मिक चंगाई को लोगों के लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। भौतिक और आत्मिक छुटकारे को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक लोग भले चंगे और स्वस्थ रह सके पिता, और आपकी महिमा कर सके। ओ पिता, आपके लहू को मैं हर एक लोगों के जीवन पर लगा देती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में शिफा और आपके लहू में ही चंगाई है और आपके ही लहू में सुरक्षा है प्रभु। इसलिए उस महान और जीवित लहू को प्रभु मैं हर एक लोगों के जीवन पे लगाती हूँ पिता। आपके लहू के द्वारा आपके लोग सुरक्षित रह सके पिता, भले चंगे और स्वस्थ रह सके प्रभु। आप सहायता करें जीवित परमेश्वर। आपके लहू को मैं हर एक लोगों के जीवन में लगा देती हूँ पिता। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को भी आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आपकी ऐसी उपस्थिति को अपने जीवन में हम महसूस कर सके हर समय प्रभु। आप हमारी सहायता करिए। और पिता, जब हम आपके वचन में से सुनते हैं प्रभु, आप हमारे मनों को तैयार कीजिए पिता, ताकि वो वचन हमारे हृदयों में प्रभु कार्य कर सके, हमारे हृदयों में बस सके पिता, और उस वचन के अनुसार हम अपने आप को ढाल सके प्रभु। आज का वचन प्रभु आपके द्वारा प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु, आपके माध्यम से प्रभु, आपके द्वारा प्रभु वो वचन को बोल सके पिता। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर। आपके दास को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपके दुगने अभिषेक को उन पर उंडेलती हूँ यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जब वे वचन को बोलते हैं पिता, और प्रभु आपकी सामर्थ्य उन पर छाया करे पिता, ताकि प्रभु वचन उनके ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से निकले पिता, और वो हर एक लोगों के हृदयों में छू सके पिता, और हर एक लोगों के बंधन टूट सके पिता, और हर एक लोग अपने विचारों को जांच सके प्रभु। आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर। हम एक मन होकर प्रभु उन वचनों को ध्यान धर कर सुनने वाले बन जाए पिता, और वो आज का वचन प्रभु हमारे लिए आत्मिक लाभ को लेकर आए पिता। आप हमारी सहायता करिए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, हर एक बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। Thank you.
प्रभु की महिमा करेंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। उतरा 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 है रोए पार, उतरा 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 है रोए पार, उतरा उतरा अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके चला, चश्मा बनके चला, उतरा 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 है रोए पार, उतरा 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 है रोए पार, उतरा उतरा आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रोए पार, उतरा 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 है रोए पार, उतरा उतरा पागलुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पागलुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रोए पार, उतरा 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 है रोए पार, उतरा 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 है रोए पार, उतरा है रोए पार, उतरा है रोए पार, उतरा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, अब ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो पद याद किए गए हैं उनको हम सुनेंगे, और हम सुनेंगे कि बच्चों ने आज किन पदों को याद किया है। इस द लॉर्ड, मैं भजन संहिता 51 बोल रही हूँ 1 से 19 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। देख, मैं अधर्मी के साथ, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख,
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब धर्म के बलिदानों के अर्थात सर्वांग पशुओं के बलिदानों और होम बलि से तू प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। जय मसीह। मैं विद्या साहू वचन बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 121 बोल रही हूँ, 1 से 8 तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरे रक्षक कभी न होगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न होगेगा, नाश होएगा। यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो प्रियो, अब ये समय है कि हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर अनुग्रह नाग। उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर कि आपने हमें संभाला बचा कर रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके अद्भुत सुरक्षा को हम अपने जीवन में देखते हैं पिता। आपने अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब ये समय जब हम आपके वचन में से सुनते हैं पिता, आप हमारी सहायता मत और अगुवाई कीजिए प्रभु। आज का एक एक वचन प्रभु हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए पिता, और उस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को ढालने वाले बन सके पिता। आज का वचन प्रभु आपकी ओर से होने पाए पिता, अब वो पूरा 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु हम ऐसी घोषणा करते हैं पिता कि आज का वचन प्रभु हमारे अंदर देह धारण करे पिता, और हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता। आपके दास को भी आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु आप उनकी सहायता मत और अगुवाई कीजिएगा पिता। जब आपके वचन को बोलते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक को उन पर उंडेलेगा पिता, ताकि आपके सामर्थ के द्वारा और आपके अभिषेक को लेकर वो प्रभु आपके लोगों के मध्य में प्रभु उस आत्मिक भोजन को ला सके पिता, और प्रभु उस वचन को लेकर प्रभु आपके लोग तृप्त हो सके पिता। आप सहायता करेगा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम सब अपनी देह प्रणात्मा को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे किस विषय पर बातचीत करता है। और वैसे तो हमने बहुत बार बलिदान के विषय में सुना है परमेश्वर के वचन में से, लेकिन आज भी हम कुछ पहलुओं को परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि बलिदान क्या है, बलिदान किस रीति से चढ़ाया जाता है, किन किन चीज़ों को बलिदान किया जाता है और कब से शुरू हुआ, किन्होंने चढ़ाया, पहला बलिदान किसने किया और अंतिम बलिदान किसने किया। ये सारी बातों को हम आज देखेंगे। संक्षिप्त में ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और आज का हमारा विषय रहेगा कि हम बलिदान के विषय में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक वचन निकालेंगे और उत्पत्ति 3:21। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला बलिदान यदि मानव जाति के इतिहास में किसी ने किया तो वो किया है पिता परमेश्वर ने। और उसने क्यों किया बलिदान, ये हम पढ़ लेते हैं अभी 3:21 उत्पत्ति में। और वहाँ यूँ लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि आदम और हवा ने जो पाप किया उसकी वजह से, जो पाप उनके जीवन में आया उसकी वजह से वे लोग नग्न हो गए। बाइबल हमें ऐसा ही बताती है कि जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तो वे उससे छिप गए और पत्ते जोड़ जोड़ करके अपने लिए लंगोट बना ली। बाइबल ऐसा कहती। लेकिन जो लंगोट उन्होंने पत्तों को जोड़ करके बनाई थी वो टेम्पररी थी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं थी। और इसलिए परमेश्वर को एक पशु का बलिदान करना पड़ा और उसके चमड़े को ले करके उनको अंगरखे बना करके परमेश्वर ने पहनाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला बलिदान जो किया वहाँ परमेश्वर ने किया। क्यों किया? मनुष्य की नग्नता को ढांपने के लिए परमेश्वर ने वहाँ सबसे पहला बलिदान किया, जो बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 3:21 में जो हमने अभी पढ़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद सबसे पहला बलिदान परमेश्वर ने ही किया स्वयं मनुष्य की खातिर, ताकि मनुष्य की नग्नता ढंप जाए, ताकि जिस सृष्टि को उसने बनाया है वो नग्न ना दिखे। या यूँ कहा जाए कि हमारे पापों की वजह से जो नग्नता हमारे जीवन में आई थी उसे ढांपने के लिए हमारे पिता ने, जिसने हमें सृजा रचा और बनाया, उसने स्वयं बलिदान किया और हमारे लिए अंगरखे बनाए, मानव जाति के लिए अंगरखे बनाए या मनुष्य के लिए अंगरखे बनाए कि उससे वे अपनी नग्नता को ढांप सकें। मेरे प्रियो, हम दो पहलू आज देखेंगे, एक परमेश्वर का पहलू और एक मनुष्यों का पहलू। परमेश्वर ने, जैसा कि हमने अभी देखा, सबसे पहला बलिदान किया, पिता परमेश्वर ने किया। एक दूसरा बलिदान भी स्वयं त्रिएक परमेश्वर ने किया उस क्रूस पर, जो हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को दिया। पहली बात तो पिता ने नग्नता को ढांपा इंसान की, लेकिन नग्नता ढंपने के बाद भी इंसान पाप में बना रहा और वो परमेश्वर से दूर ही रहा।
परमेश्वर समय समय पर, जब हम पुराने नियम की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर समय समय पर अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजता था कि वे भविष्यद्वक्ता अपने लोगों से, परमेश्वर के अपने लोगों से बातचीत करें और उन्हें सत्य के मार्ग में वापस फेर लाएं। लेकिन जो जाति थी वो इतनी ढीठ थी कि वो हमेशा भविष्यद्वक्ताओं की हत्या करती आई थी, हमेशा भविष्यद्वक्ताओं का निरादर करती आई थी। और परमेश्वर चाहता था कि वो रिश्ता जुड़ जाए, और इसलिए पूरा पुराना नियम भविष्यवक्ताओं से भरा हुआ है मेरे प्रिय। हम बहुत से भविष्यवक्ताओं को पुराने नियम में देखते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रजा से बातचीत करने का प्रयास किया, उन्हें अपने पास लाने का प्रयास किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग परमेश्वर के निकट नहीं आए। या यूँ कहा जाए कि कुछ समय के लिए वे आते थे और फिर वापस उसी राह पे लौट जाते थे। और परमेश्वर चाहता था कि एक अनंत काल का रिश्ता वो अपनी सृष्टि जो कि मनुष्य है उसके साथ स्थापित करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए एक बार फिर से बलिदान किया उस क्रूस पर, जिसके द्वारा हमें पापों से क्षमा मिल सके। पहला बलिदान परमेश्वर ने किया, हमारी नग्नता को ढांपा। दूसरा बलिदान परमेश्वर ने किया, हमें पापों से आज़ादी दी जिसकी वजह से नग्नता आई थी। तो मेरे प्रियो, दूसरे बलिदान भी पिता ने ही अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए किया कि मानव जाति बचा ली जाए, कि हम और आप जो हैं वो परमेश्वर के निकट आ जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर था उससे पहले उसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और ये सत्य है मेरे प्रियो। हम पुराने नियम में देखते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था पिता ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन उससे प्रजा उसके निकट नहीं आई। उससे उसकी प्रजा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्टा उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं की हत्या उन्होंने की और अपने ऊपर और श्राप को लाया। लेकिन मेरे प्रियो, जिस समय प्रभु यीशु मसीह आया हमारे लिए एक मार्ग खुल गया, हम अन्य जातियों के लिए एक मार्ग खुल गया कि हम भी पिता के पास अब पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की सहायता से। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही मुख्य बात है। जो मुख्य बलिदान मानव जाति के लिए मायने रखता है वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और उसके बलिदान के विषय में लिखा है कि वो इतना नम्र और दीन हो गया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जिस पाप की सजा मौत थी उस मौत को हमें न दे करके उसने स्वयं अपना लिया कि हम जीवन पा सकें, और न केवल जीवन बल्कि बहुतायत का जीवन हम पा सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारी लाखों गलतियों के बावजूद भी, हमारी ढिठाई के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसके प्रेम को समझें, हम उसके दया को समझें, उसकी करुणा को समझें, उस दया को हम महत्व दें। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्रिश्चियनिटी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मेरे प्रियो। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो प्रभु को सही रीति से जानते हैं? क्रिश्चियनिटी तो डिनोमिनेशंस में बटी हुई है। आज हम आज बटे हुए हैं मेरे प्रियो। मसीह की दुल्हन जो है, जो कलीसिया है, वो आज बटी हुई है। और प्रभु चाहता है कि उसके दोबारा आगमन के पहले ये जो कलीसिया है, ये जो दुल्हन है मसीह की, जो उसकी देह है, यानी कि जो हम और आप हैं, ये एकजुट हो जाएं। क्योंकि इस देह का जो सर है वो है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब उस देह के अंग हैं। और हमें एकजुट रहना ही होगा ताकि हम एक देह कहलाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और हमारा कर्तव्य है कि हम महिमा करें। और इसी के द्वारा हम कह पाएंगे कि हाँ, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और हम अब उसकी सृष्टि होने के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं।
हमने पहले भी देखा है परमेश्वर के वचन में से कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, तो हम अपनी गवाहियों के द्वारा उसको अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमने दो पहलू देखने की बात की थी। हमने पहला देखा परमेश्वर का पहलू, जिसमें उसने पहला बलिदान आदम और हवा के लिए किया कि उनको अंगरखे बना करके दिए, और दूसरा बलिदान हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने किया उस क्रूस के ऊपर हमारे और आपके लिए। अब हम देखेंगे मनुष्यों की रीति के अनुसार से। मेरे प्रियो, ये पाया जाता है लय व्यवस्था की पुस्तक में, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था में उसने 5 प्रकार के बलिदानों के विषय में मूसा से बातचीत की और कहा कि मेरे लोगों को ये सिखा दे कि उन्हें 5 प्रकार के बलिदानों को करना ज़रूरी है। और लय व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं इन 5 प्रकार के बलिदानों के विषय में। मेरे प्रियो, उसमें से सबसे पहला बलिदान है जो कि होम बलि कहलाता है। उसको इंग्लिश में कहेंगे बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा बलिदान है जिसमें कि जो बलिदान कर रहा है उस व्यक्ति को, उस बलि पशु को या उस पक्षी को या किसी भी प्रकार के जानवर को जिसका वो बलिदान करने के लिए ला रहा है, उसे आग में रख करके परमेश्वर को होम करके चढ़ाना होता था। इसका डिटेल आप चाहें तो लय व्यवस्था की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। और मेरे प्रियो, लय व्यवस्था की पुस्तक में ही इन 5 प्रकार के बलिदानों के विषय में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और अपनी प्रजा को उसने निर्देश दिया कि वे इस 5 प्रकार के बलिदानों का पालन करें। पहला बलिदान हमने देखा होम बलि। दूसरा उसी में बलिदान जो पाया जाता है वो है अन्न बलि। अन्न बलि का उदाहरण उत्पत्ति में ही दिया हुआ है, जो कैन लेकर के आता है, लेकिन उसकी भेंट ग्रहण नहीं की जाती क्योंकि वो किसान था। हम सब जानते हैं आदम एक किसान था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और जिस मिट्टी से वो रचा गया था उसी मिट्टी में उसे मेहनत करना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने आदम को कहा था। और उसके जो 2 बेटे थे, कैन और हाबिल, और कैन जो था वो किसान था, और कैन जो है परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को लाता है, उन बलिदानों को लेकर के आता है। और मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि कैसे हमको बलिदान करना है, किस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किन बलिदानों को परमेश्वर चाहता है। बलिदान बहुत से होते हैं मेरे प्रियो, बहुत प्रकार के बलिदान बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में से इन बलिदानों के विषय में। और इन बलिदानों के विषय में हमें देखना है कि परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करता है, क्यों चाहता है वो बलिदान। क्योंकि रीज़न ये है कि बलिदानों के द्वारा ही हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। पुराने नियम के बलिदान अलग थे, लेकिन नए नियम के भी कुछ बलिदान हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। तो हमने देखा सबसे पहला होम बलि, दूसरा हमने देखा अन्न बलि। अब हम तीसरे बलिदान की ओर जाएंगे जो कि है मेल बलि। ये भी लय व्यवस्था की पुस्तक में ही हमें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मेल बलि की विधि भी आप वहाँ जाकर के लय व्यवस्था में पढ़ सकते हैं। हम अभी मनुष्यों की रीति पर देख रहे हैं कि मनुष्य किन किन प्रकार के बलिदानों को चढ़ाते थे पुराने नियम में परमेश्वर के आगे। और मेरे प्रियो, इसमें 5 प्रकार के बलिदानों में से तीसरा बलिदान है मेल बलि। इसी में मेल बलि वो व्यक्ति चढ़ाता था जिसे परमेश्वर के निकट आकर के जो मेल करना चाहता था, अपने किसी जाति भाई से यदि उसका संबंध सही नहीं है तो उस संबंध को सही करने के लिए वो मेल बलि चढ़ाता था। अगर उसका संबंध परमेश्वर के साथ खराब है तो उस संबंध के लिए वो मेल बलि चढ़ाता था। ये सारे बलिदान पुराने नियम में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। इसी में चौथा बलिदान आता है पाप बलि।
जब व्यक्ति कोई पाप करता था तो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो पाप बलि के रूप में बलिदान को परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में ले जाकर के याजक के हाथों में सौंपता था। ये सारे बलिदान मिलाप वाले तंबू में याजकों को ही सौंपे जाते थे, ताकि याजक जो है उन सारे लोगों के लिए इन बलिदानों को चढ़ा करके उनके लिए आशीष को मांगे, उनके लिए क्षमा को मांगे परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि साधारण इंसान को इजाज़त नहीं थी कि वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर सके आंगन के आगे। हम सब जानते हैं मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं, एक बाहरी आंगन है, एक पवित्र स्थान है और एक महापवित्र स्थान है। पुराने नियम में जो बाहरी आंगन है वहाँ हर कोई प्रवेश कर सकता है, जो पवित्र स्थान है वहाँ महायाजक और याजक प्रवेश कर सकते हैं, और जो महापवित्र स्थान है वहाँ साल में एक बार ही महायाजक जाया करता था। तो मेरे प्रियो ये 3 भाग थे। तो हम देखते हैं कि बाहरी आंगन तक तो लोग आते थे अपने बलिदानों को लेकर के, लेकिन अपने बलिदानों को वे याजक को सौंप देते थे और फिर याजक जो है वो उसे पवित्र स्थान में ले जा करके उनके बलिदानों को परमेश्वर के आगे रखता था, उस बलि वेदी के ऊपर। और ये सारे बलिदान किसी न किसी कारण से मनुष्य परमेश्वर के चरणों में ले जाता था, लेकिन ये सारे जो बलिदान हम देख रहे हैं जो मनुष्य चढ़ाते थे परमेश्वर को, ये एक रीति बन गया था मेरे प्रिय, एक विधि बन गई थी जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। परमेश्वर ने किसी कारण से उन्हें ये विधि दी थी, क्योंकि तब तक उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था, तब तक वे मार्ग नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ। लेकिन इजरायली जब पुराने नियम में थे उनके पास मार्ग नहीं था, उनके पास केवल पिता परमेश्वर था और उसकी दी हुई विधि थी जिसे उसने मूसा को दिया था। और हम सब जानते हैं कि मूसा जो है उनकी अगुवाई करता था। परमेश्वर के बाद जो दूसरा व्यक्ति परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया था वो था मूसा, और उसके बाद था हारून। ये सारा बात हम जानते हैं। तो मेरे प्रियो हमने देखा 4 बलिदानों के विषय में। सबसे पहले होम बलि, उसके बाद हमने देखा अन्न बलि, उसके बाद हमने देखा मेल बलि, उसके बाद हमने देखा पाप बलि, उसके बाद अब हम अभी देखेंगे दोष बलि, जो आखिरी बलिदान है, 5वां बलिदान। मेरे प्रियो ये दोष बलि नाम से ही साफ है कि दोष को मिटाने के लिए ये बलिदान चढ़ाया जाता था। इसका भी वर्णन हमको लेवी व्यवस्था में मिल जाएगा। इसका 4 का 27 और 28 में, लेवी व्यवस्था और उसका 4, उसका 27 और 28 में आप इसे देख सकते हैं। पाप बलि का जो रेफरेंस है वो भी आप नोट कर सकते हैं, लेवी व्यवस्था 4 का 2 में। तो मेरे प्रियो ये सारे बलिदानों के विषय में जब हम अभी देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले परमेश्वर का पहलू देखा कि उसने आदम हवा के लिए बलिदान किया, सबसे पहले उनकी नग्नता को ढांपा। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज करके एक बार फिर से अपने पुत्र को बलिदान किया संपूर्ण मानव जाति के लिए। और आज हम और आप जो हैं, आज उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के निकट आने का हियाव रखते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो हम और आप आज परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम क्या हैं? पापी। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में, या यूं कहा जाए कि पवित्र शास्त्र में, बलिदान का एक विशेष महत्व है, और बलिदान एक प्रेम को दर्शाता है। प्रभु ने अपने आप को चढ़ा दिया हमसे प्रेम की खातिर। वो आप बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। मेरे प्रियो वो तो संपूर्ण मानव जाति से प्यार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्या हमने आज तक उसके प्यार को समझा? उसके बलिदान के महत्व को क्या आज हमने समझा है अपने जीवन में? वो यूं ही नहीं चढ़ गया मेरे प्रियो क्रूस पर। स्वर्ग का परमेश्वर होकर के
सृष्टि में आकर के घृणित ठहर करके, तुच्छ ठहर करके, अपने आप को दीन करके, कोड़ों की मार खा करके, और क्रूस पर उसने ऐसे ही नहीं दे दी है मृत्यु। आपको उसके महत्व को समझना पड़ेगा कि सबसे बहुमूल्य बलिदान जो किया है वो स्वयं परमेश्वर ने किया है मेरे प्रिय, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसका अगापे प्रेम आज हमारे और आपके लिए है, उसका अनुग्रह आज हमारे और आपके लिए है। लेकिन क्या हमने उसके अनुग्रह की कीमत को जाना है आज तक? अगर हम उसके अनुग्रह की कीमत को आज तक नहीं जानते और उसे तुच्छ समझते हैं तो मेरे प्रियो हम भूल में हैं। हम आज देख रहे हैं विश्व के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जो हमने अपने जीवन में आज तक कभी भी नहीं देखी। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं और उसे पहचानते हैं और उसे स्मरण रखते हैं तो आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक जीवित आशा है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और हम और आप आज भाग्यशाली लोग हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे साथ कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बलिदानों के विषय में हम आज देख रहे हैं। अब आज हम एक तीसरा पहलू देखेंगे। दो पहलू हमने देखा, परमेश्वर का पहलू, मनुष्यों का पहलू। अब एक नए नियम का पहलू हम देखेंगे, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं। हम और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और हम एक नए नियम के विश्वासी हैं। नए नियम के विश्वासियों के लिए बलिदान का क्या महत्व है? नए नियम के विश्वासियों को क्या बलिदान चढ़ाना है? हमने पुराने नियम के विश्वासियों के विषय में देखा, जो प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं जानते थे लेकिन पिता को जानते थे और पिता की व्यवस्था को वो पूरी करते थे। और उसके अंदर हमने 5 बातों को देखा कि क्या क्या बलिदान वो लोग किन किन समयों पर, किन किन अवसरों पर चढ़ाते थे। अब हम देखेंगे नए नियम के विश्वासी यानी कि आप और मैं क्या बलिदान चढ़ाएं। हम क्या चढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर को? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सृष्टि तो मेरी है और इसमें का सब कुछ क्या है? मेरा है। अगर सब कुछ परमेश्वर का है और हम स्वयं परमेश्वर के हैं तो हम क्या चढ़ाएंगे? क्या कोई ऐसी वस्तु है इस संसार में जो हम उसे बलिदान के रूप में चढ़ा सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते मेरे प्रियो। यदि हम अपने बुद्धि से सोचें तो हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम अपना जीवन भी देते हैं यदि परमेश्वर को और कहते हैं कि मैं अपना जीवन चढ़ाता हूं, तो परमेश्वर कहता है वो तो मेरा ही है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान मुझे चढ़ाओ। क्यों परमेश्वर कहता है होठों का फल? क्योंकि बाइबल कहती है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। बाइबल कहती है मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। मैंने तुम्हारे सामने श्राप और आशीष को रखा है, मैं चाहता हूं कि तुम आशीष को चुनो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की जो जबान है, जो उसके होंठ हैं, जब हम इससे आशीष देते हैं तो आशीष का सृजन होता है। जब हम इससे श्राप देते हैं तो मेरे प्रियो आप जानते हैं समझदार, और इसलिए बाइबल कहती है कि श्राप ना दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, हम और आप जो हैं जब परमेश्वर के निकट आ गए हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम हर एक को क्या करें? आशीष दें। बाइबल कहती है तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। हमने मुफ्त में उद्धार को पाया है, अनंत जीवन को पाया है, और हमें उन लोगों को अब अनंत जीवन के विषय में बताना है जो अब तक इससे अनजान है।
नए नियम के विश्वासी को सबसे पहला काम क्या करना है? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है मेरे प्रिय। दूसरा, हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है मेरे प्रियो जो हमारे जीवन में हम देखते हैं। बचपन से लेकर के आज तक परमेश्वर की एक एक आशीषों को स्मरण करके हमें उसका धन्यवाद करना है। जब आप राजा दाऊद के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने जीवन की एक एक बातों को स्मरण करता है और भजन में उन बातों को वो लिखता है और उनके लिए धन्यवाद देता है। और वो कहता है कि प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपकी सहायता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपने मुझे संभाल करके रखा है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो एक एक बातों को स्मरण रखता है मेरे प्रिय। वो सहायता के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। आज हम और आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को? क्या हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को? क्या हमने धन्यवाद दिया कि इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है? क्या इस बात के लिए परमेश्वर का हमने धन्यवाद दिया? आज लाखों लोग मर गए हैं मेरे प्रियो पूरे विश्व के अंदर। क्या हमने धन्यवाद दिया परमेश्वर को? ये आज हमको देखना है। आज विश्व का जो महाशक्ति देश है जो कि अमेरिका है, वहाँ कितने हजार लोग मर गए। 65,000 से अधिक लोग वहाँ अब तक मर चुके हैं मेरे प्रियो। क्या वहाँ के लोग नहीं जानते प्रभु को? अच्छी रीति से जानते। वे जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, वे जानते हैं पिता परमेश्वर कौन है। फिर क्यों वहाँ आज इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में मनुष्यों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जब प्रेम ठंडा हो जाएगा तो ना केवल मनुष्यों का मनुष्यों के प्रति प्रेम ठंडा होगा, बल्कि मनुष्यों का परमेश्वर के प्रति भी प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हम भाग्यशाली लोग हैं मेरे प्रियो कि हम अब तक इस पृथ्वी पर हैं। बाइबल कहती है कि हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का क्या है? फल है, और उसकी दया अमर। वास्तव में मेरे प्रियो उसकी महाकरुणा है कि आज हम सांस ले रहे हैं और जीवित हैं। हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, एक दान है ये जीवन। हमारी औकात नहीं थी कि हम इस सृष्टि के अंदर अब तक जीवित रह सकते थे। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को ना जानते हुए मर गए। मेरे प्रियो, हम भाग्यशाली हैं कि हम उसे जानते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर हमें अपने निकट अब तक बनाए रखा है। और हमारा ये कर्तव्य है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसके अनुग्रह के हाथ के नीचे धीरज के साथ बने रहें। बाइबल ऐसा कहती। क्यों बने रहें? ताकि हम सिद्ध हो जाएं मेरे प्रिय। हमको आज सिद्धता की आवश्यकता है, और बिना सिद्ध हुए हम स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। हम कभी भी बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे मेरे प्रिय। हमने 2 बलिदानों को देखा नए नियम के विश्वासियों के लिए, एक स्तुति रूपी बलिदान और एक धन्यवाद का बलिदान। एक तीसरा बलिदान हम देखेंगे, पाया जाता है रोमी 12:1। आप सबको ये अच्छी रीति से इसे जानते हैं। और वहाँ बाइबल ऐसा कहती है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, शरीरों को चढ़ाने की बात की। कैसे चढ़ाना है? जीवित। कैसे चढ़ाना है? पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी कि जो परमेश्वर को अच्छा लगे। परमेश्वर ने बलिदान की विधि इसलिए दी थी पुराने नियम में, क्योंकि जब बलिदान चढ़ाया जाता था और उसका जब धुआं उठता था, उसमें से जब वो जलता था और उससे जो धुआं उठता था और जो स्मेल उठता था,
जो एक सुगंध उससे निकलता था, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो एक सुखदायक सुगंध के रूप में काम करता था। इसलिए पुराने नियम में ऐसी विधि परमेश्वर ने दी थी। लेकिन नए नियम में जब हम स्तुति करते हैं, जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन से भी एक सुगंध निकलती, और वो सुगंध परमेश्वर को भावती होनी चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखती है कि वो क्या है? शारोन का गुलाब है। तो जब वो शारोन का गुलाब है और हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमारे जीवन से भी क्या आनी चाहिए? खुशबू आनी चाहिए। मेरे प्रियो, कहीं आज हमारे जीवन से बदबू तो नहीं आ रही है? कहीं आज हमारे जीवन से पाप की वजह से दुर्गंध तो नहीं आ रही है? इस बात को हमको देखना है। हम आज बलिदान के विषय में देख रहे हैं मेरे प्रियो। हमको जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आ नहीं जाता, तब तक प्रतिदिन अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे आप अपने शरीरों को? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल करके फेंक दे। इसका बहुत से लोग अलग अलग मतलब समझते हैं और अर्थ लगाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि हमारी आंख से यदि कोई पाप हो रहा है, तो उस पाप की ओर से अपनी नज़रों को हमको क्या करना है? फेर लेना है। ये साधारण अर्थ है। और क्यों फेरना है? क्योंकि आगे कहता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे लिए ये भला होगा कि तू एक आंख रहते हुए स्वर्ग में जाए, इसलिए उस आंख को निकाल करके फेंक दे, यानी कि उस पाप की ओर से अपनी आंखों को फेर ले। मेरे प्रियो, नए नियम में हमको ज़्यादा बलिदान चढ़ाना है। आपको ये लगता होगा कि पुराने नियम में तो 5 बलिदान चढ़ाने के विषय में कहा था, लेकिन उन 5 बलिदानों में से कोई ऐसा बलिदान नहीं था जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि अपने आप को चढ़ा दो मेरे आगे। लेकिन नए नियम में कहता है कि अपने शरीरों को चढ़ाओ। कैसे? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। अब यदि जीवित चढ़ाना है हमको अपने शरीर को, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या इंसान मरा हुआ है? क्या हम और आप मरे हुए हैं? क्योंकि जीवित चढ़ाना है कहती है बाइबल। हर मनुष्य जीवित है संसार में, लेकिन आत्मिक रीति से यदि देखें तो आत्मिक रूप में वो मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो कैसा है? मरी हुई दशा में, क्योंकि उसके पास जीवन नहीं है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ही है जिसको जब हम अपनाते हैं जीवन में, तो हम आत्मिक रूप से एक नया जन्म पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा नया जन्म हो गया। और तब उस नए जन्म को, उस जीवित शरीर को परमेश्वर की आराधना, स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर को क्या करना है? चढ़ाना है। और एक बात का स्मरण रखना है कि वो पवित्र दशा में हो, ना केवल जीवित लेकिन पवित्र। पुराने नियम में यदि आप देखेंगे बलिदानों की विधि, आप डिटेल में यदि जा करके पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो पशु चढ़ाने के लिए लाया जाता था, उसे जांचा और परखा जाता था कि कहीं वो लंगड़ा तो नहीं, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं वो जन्मजात कोई उसके शरीर में कोई समस्या तो नहीं, और तभी उसे बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं कि कुछ भी चढ़ा दिए परमेश्वर को। जैसा हमने कैन के विषय में देखा, कैन ने परमेश्वर को बलिदान तो चढ़ाया, लेकिन उसके मन में क्या था? अपने भाई के लिए कपट था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू भेंट लाए तो अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है, तो अपने भेंट को रोक, पहले अपने भाई के पास जा, उससे मेल मिलाप कर, और तब आकर के अपनी भेंट मेरे सामने चढ़ा, तब वो ग्रहण होगी। मेरे प्रियो, आज लोग सोचते हैं कि हमको परमेश्वर को चढ़ाना है, तो जैसा मर्जी हम परमेश्वर के आगे लेकर के आ जाते हैं।
ऐसी भेंट को ग्रहण नहीं करता मेरे प्रियो परमेश्वर। हम भूल में हैं यदि हम आज तक ऐसा सोचते हैं कि बाइबल कहती है हमको अपने आप को चढ़ाना है, तो हम संडे आ गए और अपने आप को चढ़ा दिए, परमेश्वर के चरणों में बैठ गए। या कई लोग सोचते हैं हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, दशवांश ना आपका है, वो तो परमेश्वर का ही है कि उसने आपके ऊपर अनुग्रह किया है कि आप कमा रहे हैं, आपको इस योग्य काबिल बनाया है, आपको 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, आपको स्वस्थ और भला चंगा रखा है, जिसकी वजह से आप मेहनत करके पैसे को कमा रहे हैं। यदि आज हम और आप अपंग होते तो क्या पैसे कमा पाते? मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं। एक नए नियम में एक विश्वासी को ज़्यादा बलिदान चढ़ाना है और प्रतिदिन चढ़ाना है। पुराने नियम में तो कोई गलती होती थी तब बलिदान चढ़ाया जाता था। अन्न होता था, अन्न होने के बाद उसको अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। पाप हो गया तो पाप बलि चढ़ाता था व्यक्ति, दोष हो गया दोष बलि चढ़ाता था, मेल मिलाप खराब हो गया मेल बलि चढ़ाता था। लेकिन नए नियम का विश्वासी प्रतिदिन चढ़ाना है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। प्रतिदिन चढ़ाना है स्तुति रूपी बलिदान, प्रतिदिन चढ़ाना है धन्यवाद का बलिदान। क्या हम और आप चढ़ाते हैं? इस बात को हमको स्मरण रखना है मेरे प्रियो। इतना आसान नहीं है एक नए नियम का जीवन जो हम और आप आज जिस दशा में जी रहे हैं। आज ये समय जो हमें मिला है लॉकडाउन का मेरे प्रियो, कि अपने घर में बैठ करके हम अपने पापों को गिने, हम अपने पापों को स्मरण करें और परमेश्वर के निकट उनके लिए क्षमा मांगे। हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो, हमसे पाप होगा ही होगा जब तक हम शरीर में हैं। इस बात को स्मरण रखें। जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है हमसे गलतियां होंगी। जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है हमसे गुनाह होगा। पौलुस स्वयं कहता है मेरे प्रियो कि जो काम मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है और जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ। हमारे और आपके जीवन में भी आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन के जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे अनजाने में चाहे जाने में। और उन्हीं गलतियों के लिए प्रतिदिन हमें क्षमा मांगना है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े हुए कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वहाँ पर हम एक समर्पण को देखते हैं। वो बलिदान तो हुआ ही हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिता के अधीनता में बना रहा और अपने आप को उसने सौंपा। हमको और आपको भी आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रतिदिन हमारा जीवन एक स्तुति का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन एक धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन एक बलिदान का जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन अब अपनी महिमा स्तुति के लिए उसने हमें सृजा रचा और बनाया। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको सिखाएगा, समझाएगा, ताकि इन बलिदानों को आप स्मरण रख सकें अपने प्रतिदिन के जीवन में, ताकि हम प्रतिदिन के उद्धार में बने रह सकें। हमारा एक उद्धार तो हो गया जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन जब तक अब प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता दोबारा बादलों पर, हमारा प्रतिदिन का उद्धार हमें संभाल करके रखना है मेरे प्रियो। क्योंकि बिना उस उद्धार के और बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए नहीं जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी की सहायता करे और इसी के साथ मैं इस वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। ये प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। एक बार फिर से त्रिएक परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर हैं। आज के पवित्र दिन के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें और आपके आराधना और स्तुति कर सकें। पिता, आज के सुंदर वचन के लिए भी हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका वचन निरंतर पिता परमेश्वर हमें जागरूक करता है, हमें संभालता है,
हमें सामर्थ देता है, हमें बल देता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन, हाँ पिता परमेश्वर, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, अब तक संभाले और बचाए जाने के लिए। यद्यपि पिता परमेश्वर समय और बढ़ाया गया है पिता परमेश्वर लॉकडाउन का, और इस समय पिता परमेश्वर आप हम सबों की सहायता करना जो हम अपने अपने घरों के अंदर हैं पिता, लेकिन हम आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना, बच्चों से लेकर बड़ों तक को संभालना पिता। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए पिता परमेश्वर, और साथ ही विश्व के सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस महामारी से, इस प्रकोप से पिता परमेश्वर एक एक को संभालना पिता, एक एक को बचाना, ताकि हम आपकी महिमा करने पाएँ। मिट्टी क्या आपका धन्यवाद करेगी? आपका वचन कहता है पिता, हाँ जीवित ही आपका धन्यवाद कर सकते हैं, और जब हम जीवित रहेंगे पिता, आपकी महिमा हम अपने जीवन के द्वारा से निरंतर करेंगे। पराक्रमी परमेश्वर, हम सबों को संभालना, आशीषित करना पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, और सारे लोगों के लिए पिता जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक की सहायता करना प्रभु, इस प्रकोप से उन्हें बचाना। और साथ ही पिता परमेश्वर पुलिस प्रशासन के लिए भी हम इतनी और प्रार्थना करते हैं जो दिन रात अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करना पिता, और सारे लोग सुरक्षित पाए जाए पिता, जो इस समय अपने अपने घरों के अंदर हैं पिता परमेश्वर, सारे लोग सुरक्षित पाए जाएं और आपकी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा से होने पाए। पराक्रमी परमेश्वर, जो विभिन्न स्थानों में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी सुधि लेना पिता, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए। भोजन की व्यवस्था उनके लिए सरकार के द्वारा की जाए पिता परमेश्वर, एक एक की सुधि ली जाए पिता परमेश्वर। विशेष करके बहुत सारे मजदूर लोग जो पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों में, पढ़ने वाले बच्चे जो फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीषित करना, और इन दिनों में धीरज और धैर्य देना पिता परमेश्वर, ताकि बड़े धीरज के साथ इस समय को व्यतीत करने पाएँ। पराक्रमी परमेश्वर पिता, सब बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अब तक जीवित रखा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव आप ही को देते। प्रार्थना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस भूमंडल में पाए जाते हैं, और सारे लोगों के साथ, सारे मसीही भाई बहनों के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले, आमीन।